सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मौजू तो शायद आज कुछ और था, किसी और टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन अब सब कुछ तितर बितर सा हो चुका है। बारिश ने सब कुछ दरम भरम कर दिया है। ऐसा लगता था कि वो निज़ाम ज़िंदगी जो मामूल पर शायद कभी किसी वक्त मौजूद था, आज सुबह से तो कम अज़ कम कतई ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ किया कि क्या कहिए। अब तक एक इत्तला के मुताबिक 4 से 5 अफराद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जान से हाथ धो बैठे हैं इस एक रियासत खुदादाद पाकिस्तान में, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी हैं, हमारे शहरी नुमाइंदे भी हैं, जहाँ MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, जहाँ बाकायदा एक सिस्टम है, अगर तो उसे सिस्टम कहना है, जहाँ सब कुछ है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी वहाँ एक चीज़ अफरात में है ऐसे एक वक्त में कि जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने की अदाकारी फरमा रहा हूँ, सुबह से अब तक मेरे 2-3 मेहमान बदल चुके हैं बावजूद इस एक मौसम के। अब इस वक्त थोड़ी देर में मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस द ग्रेट शमीम नकवी साहब। उनसे इस शहर पर गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नक्शा आपके सामने खींचता चलूँ। कराची शहर नापुरसान हाल पर यह बारिश बहुत ज़ोर से, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ैसला है, यकीनन इस पर हमें सर बसजूद होने का मकाम है। ये फ़ैसला यकीनन दुरुस्त तरीन फ़ैसलों में से एक है। अल्लाह की हिकमत के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन हमारी हुकूमतों ने अब तक क्या किया, हमारी शहरी हुकूमतों ने, हमारी सूबाई हुकूमतों ने, हमारे और जोमा ने क्या कुछ किया बयानात दागने के अलावा। इस एक रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ धर्म भरम है। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि स्टूडियो से निकल करके घर कैसे पहुँचूंगा, और मैं अपनी ही क्या कहूँ। पूरा शहर इस वक्त धर्म भरम है, तितर बितर है। मेरे मेहमान स्टूडियो तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पा रहे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची का जसद खाकी देखा, जिसका चेहरा ब्लर करके हमने अपनी कोताहियों, कजियों और कमियों को छुपाने की कोशिश की है। अपनी दानिश में हम किसे धोखा दे रहे हैं, किसे झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वो शहर जो पाकिस्तान को चलाता है, जिसके दावेदार हुकूमतों को एंजॉय करते रहे हैं अरसा दराज तक, आज भी इस एक वक्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई नुमाइंदगान इस एक शहर के मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान का ताल्लुक, मुतअद्दिद वफाकी वज़रा का ताल्लुक, सीनियर वज़रा का ताल्लुक इस एक शहर से है। इस एक शहर की हालत इज़ार पर नौहाख्वानी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब बंद, सबसे पहले तो मैं आपका 5 लाख बार शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद करने में आफियत जानी। सर, ये मुझे बताइएगा, इस बारिश में आपकी मसरूफियत क्या रही, ये नहीं पूछूंगा। सर, आवाम को इस एक हालत इज़ार में मुब्तला देख करके आपके दिल पर क्या बीती? असल में मसला ये नूरुल साहब कि जिस चीज का इंसान को इल्म हो कि होगी और हालात ये होंगे, और 12 साल से या 2 साल से जो हम इलेक्ट हुए, हम आवाज कितनी भी उठाते रहे, किसी की कान पे जूं नहीं रेंगती, और उसकी बेबसी के जो आलम है उसमें एक दिल तो ये चाहता है कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो खुदकुशी कर दी जाए। दीवार से सर फोड़ने के मुताबिक है इस शहर में। मेरे ख्याल से 3 दिहाइयां तो गुजर गई हैं कि इस शहर के अंदर सीवरेज का निज़ाम और बारिश की निकासी के निज़ाम को जोड़ दिया गया, और इस बात पे कोई तवज्जो ही नहीं देता। चाहे वो आप पिछली 3 दिहाइयों के कोई भी मेयर ले लें, हुकूमत ले लें, डिक्टेटर ले लें, जिसको चाहे। जो शहर कराची का मास्टर प्लान नहीं बना, कोई प्लान नहीं है शहर के हालात को कैसे सही किया जाए। इस शहर की आबादी हर साल बढ़ेगी, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल खराब होगा, जो बना हुआ भी है वो भी टूट का शिकार होगा, लेकिन इसकी दुरुस्ती के लिए कोई लाए अमल
किसी फोरम के ऊपर यूनाइटेड तरीके से तय नहीं किया जा रहा कि इस शहर को हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और वो रकूम कौन खर्च करेगा। इस शहर के लोगों ने क्या जुर्म किया है पाकिस्तान के साथ कि हम 58% टैक्स जमा करते हैं, 30% टैक्स जनरेट करते हैं और सिंध गवर्नमेंट का 90% टैक्स जमा करते हैं और सिंध गवर्नमेंट जो कि 2010 के अंदर 300 अरब रुपए का टैक्स से काम करती थी, आज 1.3 खरब रुपए को उसके बाद भी कराची के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 2012 में इस सिंध गवर्नमेंट का बजट 300 अरब था, आज 1.2 ट्रिलियन रुपए। शहर कराची को पे क्या खर्च होता है। इस शहर की नालों की सफाई उस दिन शुरू करती जाती है जिस दिन बरसात का पहला दिन होता है। अरे भाई, तुम लोगों की अकल किधर गई है? 1 महीने पहले साफ करते थे और वो भी वर्ल्ड बैंक के कर्जे से होता है और ये 1 महीने में सफाई के लगाएंगे और अगले 1 महीने में जो कूड़ा नहीं उठता उसका फिर हाल वही होगा कि सारे नाले बंद। ये 1 खरब रुपया एक बारिश के मौसम में जाया, अगली जब सर्दियों की बारिश आएगी ये नाले इसी तरह भरे और इसमें से पानी नहीं निकल रहा होगा। लेकिन इस शहर के नालों को निजाम को दुरुस्त करने के लिए क्या परमानेंट होना चाहिए पता ही नहीं, किसी के पास प्लान नहीं है। बुला के वजीर बल्दियात से पूछ ले तुम्हारे पास क्या प्लान है। कितने सालों में तुम ये कह सकते हो कि कराची के अंदर ये मसला खत्म हो जाए। हमने काम शुरू कर दिया है, हम इलाका बाय इलाका चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, बड़ी सड़क पे पहले कर रहे हैं, छोटी सड़क पे बाद में आएंगे, पहले छोटे नाले कर रहे हैं, बाद में बड़े नाले करेंगे, पहले बड़े नाले कर रहे हैं, बाद में छोटे नाले। अरे कोई तो तरतीब दे दो, समझा दो कि ये काम हो रहा है। माना हम रईस मुल्क नहीं है कि एक साथ नहीं किया जा सकता सारा काम, लेकिन कम से कम जो नए मोहल्ले बन रहे हैं वहाँ ये मसला नहीं होना चाहिए। पाक कराची का सबसे नया मोहल्ला कौन सा? KGA स्ट्रीट नंबर 33। जाके हाल दे रहे सर 33 पे मुझे याद आया, थोड़ा सा मैं कथा कलामी की जहमत में मुब्तला करना चाहूंगा आपको। सर आपने बड़ी तफसील से कराची के जो है जख्मों को बयान फरमाया, जी नोहा फरमाया आपने, बिल्कुल सर। लेकिन पूछना यह था कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह आपकी बसीरत, आपका फहम जो आपको दिखा रहा है, वही कुछ खुर्रम शेर जमान साहब क्यों नहीं देख पा रहे? बावजूद एक ही पार्टी में होने के सूबाई हुकूमत पर तनकीद का जाहिर है कि कोई मौका हाथ से तो नहीं जाना पाता, और ठीक भी है, किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक। लेकिन जब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, कराची की बर्बादी की बात आती है, तो उनकी एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपके सामने मुख्तसरन में पेश करूंगा। उन्होंने सबकी बात की, फर्दन फर्दन सबकी बात की। एक हस्ती का नाम वो सिरे से गोल कर गए जिसको मेयर कह करके लोगों को अजियत दी जाती है। सर कराची की पिछली बारिशों में कराची का वो अपना मेयर गवर्नर सिंध के साथ चाय पराठे खाते हुए नजर तो आए थे, लेकिन मौजूदा बारिश में वो मेयर कहाँ मुकीम है कुछ नहीं खबर आती। आपने बात की नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में, वजीर बल्दियात की। नासिर हुसैन शाह साहब का एक ट्वीट मैंने देखा था पिछली बारिश में, उन्होंने फरमाया था कि हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, आप सिर्फ हमें DM करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो हाजत है वो बर लाई जाएगी। सर नूरुल आरफीन साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे, जिस शख्स ने अपने वजूद का एहसास ही नहीं दिलाया हो उस शख्स का जिक्र क्या था? ये कौन सा शख्स है सर, जरा बताइएगा, मैं कंफ्यूज मेयर कराची। मेयर कराची, बस इस पर इतना ही कहेंगे आप, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे? मैं तो बड़ी लंबी तमीद बांधी थी। इससे ज्यादा कहूंगा तो उसके सर आप कौन सकते हैं? आपकी बात मैं सुन नहीं पाया सर, जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैं क्या इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। सर देखिए, अब आप जैसा आदमी अगर मसलहत कोशी पे उतर आए तो फिर आदमी किस दीवार पे सर मारे? सर आपके उठाने पे मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे भी पता है कि मेरी हद कहाँ तक है। अगर जिब्रील के पर जलते हैं तो मेरे भी कहीं ना कहीं सर देखिए ना, अब आप अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली होकर के अगर आपके पर जल रहे हैं, हालांकि मैंने सुना है कि इंसानों के पर नहीं होते,
तो फिर मतलब अरे यार, आदमी हर चीज जिसको परवाज का शौक है उसके पास पर होते हैं। असल में कुछ के पास पर बहुत ज्यादा है, वो उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा और सर आपके इस बयान की, आपके इस जुमले की खूबसूरती, इसकी लताफत काश मैं बयान कर सकता। आपने जिधर मुझे जिस मंजिल में ले आके खड़ा किया मैं तो समझ गया हूं, मगर मेरे नाजरीन यकीनन हसरत में ही मुब्तला हैं। सर थोड़ा सा अगर आप मुझे मजीद 1-2 मिनट इनायत करें तो मैं आपका यकीनन, बल्कि कराची वाले भी आपके यकीनन मशकूर और ममनून होंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर सोराब सरकी साहब बनफ़ से नफीस मौजूद हैं। सोराब सरकी साहब, सर आपकी इस जिहादी टाइप अप्रोच को नजराना अकीदत पेश करते हुए आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर तैर के आए हैं, कश्ती से आने का इत्तेफाक हुआ है या वाकई गाड़ी में चल करके आने की अदाकारी फरमाइए। आया तो गाड़ी में हूँ, लेकिन बात यह है कि हकीकत यह है कि बहुत जगहों पर रुकावटें थी, बहुत पानी था, कार थी मेरी, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। एक रक्षा फंसा हुआ था बीच में, इस वजह से थोड़ी देर भी हो गई, उसकी भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन शहर की हालत अच्छी नहीं है। शहर की हालत अच्छी नहीं है। सर आपने मुझे वहीं पहुंचा दिया जहां मैं आपको ले जाना चाहता था। जनाब मन फिरदौस शमीम नकी साहब से मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जानते हम सब हैं इस शहर की इस एक हालत का, इस एक ज़बूहाली का, इस एक शहर के बासियों के बाद जो सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं सर, उसमें सबसे पहला नाम और सबसे आखिरी नाम, बहुत ही मैं लॉजिकल आपसे आंसर चाहूँगा। मैं आपसे किसी किस्म की मसलियत की तवक्को नहीं रखता। सर प्लीज़ जवाब दे करके मुझे मशकूर और ममनून फरमाइए। डॉक्टर साहब। मैं जी जी अच्छा, जी बिल्कुल। उसमें बात यह है कि आप ये देखें कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो ख़ास तौर पर ये पूरा सिलसिला होता है, ये बल्दियाती निज़ाम के ऊपर होता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है नाले वगैरह शहर के साफ़ करना, और जो सड़कें बड़ी बड़ी सड़कें हैं उसको ज़ाहिर गवर्नमेंट उसको देखती है, अंडर पासिस वगैरह दूसरे जो बनाने होते हैं। बाकी पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो बल्दियात की होती है। आपको पता है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर कराची में इस पे बड़ी पॉलिटिक्स भी हुई, कचरे पे भी पॉलिटिक्स हुई, सियासत हुई, ख़ास तौर पर बारिशों के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के हवाले से। आपको पता है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो पूरी दुनिया में लोग खुशी मनाते हैं और इसको बायज़ रहमत समझते हैं। यहाँ पर बायज़ ज़हमत हो जाती है और बहुत सारे बेचारे यहाँ के शहरी करंट लगने से मुख्तलिफ़ वाक़यात से जहाँ बाक हो जाते हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में मेरे ख़्याल में जितनी ख़ास तौर पर ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो लोकल बॉडीज़ जो हैं, वो जो इदारे हैं, उनकी बनती है। बिल्कुल आप ये भी कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट का भी उसमें ज़ाहिर है उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और ख़ास तौर पर अभी जो पूरे कराची से स्वीप करके आए हैं तकरीबन हमारी PTI जो जीती है, वो आपको पता है उनकी भी ज़रूर इसमें ज़िम्मेदारी बनती है, वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। और सब मिल के अगर इस शहर को जहाँ जहाँ से जिसको मैंडेट है जितना जितना उस हिसाब से अगर सब काम करें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी ये है कि आम तौर पर पहले तो माशाल्लाह शहर बड़ा अच्छा भी लगता है, आपको नज़र भी आता है, कभी कभार तो अच्छे रोड वगैरह भी बन जाते हैं। लेकिन ये है कि जब वो ये आपको पता है मेटल रोड जब पानी उस पर खड़ा होता है 10-10 15-15 दिन, अब जितना भी महंगा अच्छा रोड बनाएं तो ये रोड फिर ख़त्म हो जाता है, फिर उस पर दोबारा खर्चा होता है। सबसे पहले सर जनरल नॉलेज का एक सवाल आपकी बात से ही मैं निकालता हूँ। जी यही जो आप रोड्स की बात कर रहे हैं, यही रोड्स मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे महज़ब मुल्कों में भी बनते होंगे। मैं तो खैर पाकिस्तान से बाहर अल्लाह का फजल अब तक नहीं हुआ मुझ पर इस हवाले से कि मैं पाकिस्तान से बाहर कभी झांक भी सकूं। आप यकीनन इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते होंगे, कुछ रहनुमाई कीजिएगा। बाहर के ममालिक में कभी आपने ये दुर्गत देखी है सड़कों की? और अगर किसी एक ठेकेदार की बनाई हुई सड़क इस तरह से इखलाकन बह जाए तो वहाँ उस ठेकेदार की कितनी नस्लें इखलाकन ही हंसते खेलते सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं? और पाकिस्तान में किन वेस्टेड इंटरेस्ट्स के सबब ऐसा कोई नेक अमल हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे नहीं कर पाते, उनके हाथ बंधे होते हैं? अरफिन भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मसला होता है ख़ास तौर पर पहले जब हम पूरे मुल्क के अंदर की मैं बात, बाहर की तो आप मैं मिसाल दे नहीं सकता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। ये जो हमारे मोटरवेज बने हैं ये तो बाहर के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और बने, और उनमें जितना भी ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बाहर दिया गया है। बाकी जो पूरे पाकिस्तान के रास्तों की हालत जो पहले ख़राब होती थी वो भी इसीलिए होती थी कि उसमें जब वो ये प्लानिंग करते थे कोई बारिश की कोई ड्रेन वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं होता था,
और इस शहर का भी मेरे ख्याल में, मेरे छोटे से कस्बा जो है ठुल या जैकाबाद, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हंगामी बुनियादों पर सबसे पहले ड्रेनेज बनाई जाए, और ऐसी बनाई जाए कि कोई भी अगर एक कतरा पानी का भी कहीं पे नहीं रुके। फिर अगर ये रोड बनाए जाएं तो फिर हमारा इतना बड़ा खर्चा भी नहीं होगा। मुझे आप बिलीव करें, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब नाली टूटी हुई है और ऊपर से रोड बना के सब अपना पूरा करके जो उनका होता है ठेका चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर इस पे ध्यान दिया जाए, वो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो या सर सिंध हुकूमत ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह शहीद मिल्लत के आसपास उन्होंने फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए शहीद मिल्लत रोड पर, जी लेकिन उसकी भी जो दुर्गत बनी है वो भी बैठ गया, मतलब उसकी एंट्रेंस का एक हिस्सा जो है वो उसके हवाले से कुछ फुटेज वगैरह भी वायरल रही पिछली, और ये इसको बने हुए एक सीज़न नहीं हुआ। मैं पूरे कराची की बात छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ उसी एक मंसूबे की बात कर लेता हूँ जिसका इफ्तिताह सिंध हुकूमत ने किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब उन्होंने अपने हाथों से इसका इफ्तिताह किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और आपने इससे खूब फैज़ भी उठाया, लेकिन हमारा ये इत्मीनान, ये हमारी खुशी महज चंद महीनों तक ही महदूद रही। उसके बाद फिर रावी इन्वर्टेड कॉमास में चैन ही चैन लिखता है और अब वहाँ दरियाए रावी बह रहा है। सर, जिसकी ताब ना ला सका है ये शहीद मिल्लत फ्लाईओवर का अतराफ़ का इलाका, कुछ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। रहनुमाई तो ये है कि उसमें जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और उनसे पूछगछ की जाए और पूछा जाए कि भाई आपने ये किस तरह की डिज़ाइनिंग की, और ठेकेदार ने अगर नाक़िस काम किया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो यही सबसे बेहतर इसका हल है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर अगर जो ख़राब सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता आप ये भी देखें कि उनको जितने भी ठेकेदार हैं उनके बाकायदे टर्म्स कंडीशंस की बुनियाद पर उनको ठेके दिए जाते हैं और पूरा एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है उसको सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया जाता है। अगर सही तरीके से फॉलो अप किया जाए और जिस तरह अपना ज़ाती तौर पर आदमी खड़े होकर अपना घर बनाता है, अगर कोई ज़िम्मेदारी हो किसी के पास और वो इसी ज़िम्मेदारी से अगर काम कराए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़े ब्लेंडर होते हैं, वो नहीं होंगे शहर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये ख्वाब भी इस दफ़ा भी पूरा नहीं हो सका। मैं आपको ये बताते हुए एक अफसोस की ख़बर डॉक्टर साहब ने शेयर की, एक अफसोस की ख़बर जो फ़िलहाल अभी तक अफसोस की ख़बर है वो ये मैं बता दूं कि मैं मुसलसल अपने इस वक्त मोबाइल से ही खेल रहा था। मैं वसीम अख्तर साहब की कोशिशें अपनी टीम से कह रहा हूँ कि वो करती रहे, जारी रखे, कोशिश करते रहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में किसी भी एक लम्हे में अगर वसीम अख्तर साहब का नंबर हमें मिल जाता है, यानी उनसे बात हो सकती है हमारी, तो हम वसीम अख्तर साहब से गुफ्तगू का शर्फ हासिल करें। उनसे ये पूछेंगे इस वक्त शहर में वो किस जगह मौजूद हैं, आवाम के लिए रिलीफ का कौन सा बंदोबस्त है जो कम अज़ कम वसीम अख्तर साहब पाकिस्तान यानी कराची का अपना मेयर कराची वालों के साथ वो कर सकता है। ये कोशिशें कब तक बराबर साबित होंगी इसका फ़ैसला तो अल्लाह ही ताला की ज़ात पर छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है इतनी देर में एक मुख्तसर से वक्फ़े पर जाने का। वक्फ़े के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल नमूदार होती है। वेलकम बैक नाजरीन। कराची का नौहा पड़ा जा रहा है यहाँ बोल चैनल पर। इस एक वक्त में 7 बजे की टाइम स्लॉट पर कोशिश कर रहे थे हम, मुसलसल इस वक्त तक कोशिश कर रहे थे। मेरे सामने इस वक्त अभी आखिरी मैसेज आया है, मैंने अभी अपनी टीम से मालूम किया है, तो मेरी टीम ने मुझे बताया है कि वसीम अख्तर साहब अपने मेयर कराची कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैंने कॉल्स की तादाद पूछी है तो मुझे बताया गया 12 कॉल्स कम अज़ कम अब तक उन्हें की जा चुकी हैं। लेकिन कराची की बर्बादी पर 2 आंसू भी कराची के मेयर के पास नहीं हैं कि जो आपके साथ वो शरीक हो सकें इस एक गम में, इस एक नौहे में। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। अब ले दे कर के मैं हूँ, मेरा ये गम है, मेरा ये शहर है, शहर वाले हैं। डॉक्टर सोराब सरकी हैं। अलबत्ता एक नाम का इजाफा हुआ है और वो नाम है चौधरी जाफ़र इकबाल साहब का, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जो इस एक वक्त में, इस एक कड़े वक्त में, या तो मुझसे पूछिए कुछ दिल ही जानता है किस दिल से लाए हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं?
चौधरी जाफ़र इकबाल साहब तक पहुंचने की अभी कोई सूरत निकल आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। डॉक्टर साहब सर, जी। अच्छा नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने फ़ारूक सत्तार साहब से भी रब्ते की कोशिश की है, लेकिन बताया गया है कि वो इस एक वक्त में हैदराबाद में मेरे ख्याल में मौजूद हैं और किसी जनाजे में हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमने कोशिश की है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को कम से कम एक ऑडियो बीपर पर लाइन अप कर सकें, लेकिन इस वक्त बताया गया है कि वो किसी अहम पार्टी इजलास की जो है वो सदारत फरमा रहे हैं। जैसे ही उनसे हमारा रब्ता हुआ तो इंशाल्लाह उनमें से भी कोई हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। डॉक्टर साहब सर, पीपल्स पार्टी का दौर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक यानी सिंध में अंदाज़न अगर एक रफ़ आइडिया आप मुझे बताएं कितना होगा? मैं खुद से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। अभी तो मेरे ख्याल में 12 साल हो गए। 12 साल 12 साल हो गए जनाब, ये पूछना कल हुए 12 साल। कल 12 साल हो गए। चलो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 नफिल वाजिब मुझ पर बीठा है। सर ये मुझे बताइए, अल्लाह का शुक्र है जमहूरियत का सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, फल फूल रहा है। ये अलग बात कि आज जो जमहूर की हालत में आपके सामने, बल्कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, आप खुद भी उसी हालत से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सर बहुत से लोगों का ये एतराज़ है, उनका ये कहना है, नाक़िदीन अब क्या कहा जाए, किसी की ज़ुबान तो आप पकड़ नहीं सकते, कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क दरहकीकत पड़ता नहीं है कराची के साथ, क्या कुछ हो जाए, क्या कुछ बीत जाए। और मैं इस हवाले से अपनी कोई मालूमात ज़ाती तौर पे शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे मैं आपकी तरदीद या आपकी तस्दीक से काम चला लूँगा। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची में नहीं है, ये बात तय है 1000%, ये बात ठीक है। तो क्या इसी एक बात पर इत्तेफा कर लिया जाए कि यानी कराची में बारिश हो, कराची में खुदा न खास्ता ज़लज़ला आए, कराची में कुछ भी आए, कोई एक रिलीफ किसी एक तरफ से हमें मुयस्सर नहीं आएगा? क्या कुछ फरमाएंगे आप? देखें, बात यह है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, मलहीर में। पहले जब 88 में आपको पता है कि सेंट्रल में से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मतलब कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आई थी। उसके बाद जब ये MQM आई और MQM की पॉलिटिक्स आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन जितने भी ये जो बीच के थे सीटें, 4 अजला जो हैं, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। अब बात यह है कि जब MQM का जो ये खिला पैदा हुआ, उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं ये समझता हूँ कि हम और मेहनत करते, और मेहनत हम कर रहे हैं। अभी हमने काफ़ी जब से 18 अमेंडमेंट के बाद काफ़ी जो है कराची के अंदर काम किया। पहले सिंध गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, अब काफ़ी पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद के NFC अवार्ड के तहत हमें वो शेयर नहीं दिया जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और जितने भी हमारे सीनियर पार्टी के सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि कराची हमारा फेस है। चलें, जब तक कराची अगर सही नहीं होगा, यहाँ पर कराची एयरपोर्ट पे आदमी उतर के शारा फैसल से यहाँ पर आएगा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर फेस आप देखना चाहते हैं तो पहले सॉरी टू से पाकिस्तान को इतना लोग नाम से नहीं जानते थे जितना कराची को जानते थे। तो कराची आपको पता है कि किसी वक्त में यहाँ पर कैपिटल था पाकिस्तान का, वो यहाँ से चला गया। उसके बाद फिर जो सूरत हाल रही काफ़ी बेहतर रही, लेकिन पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दूसरी दुनिया से भी लोग यहाँ आकर बड़े पैमाने पे आबाद हुए। वो जो एक खूबसूरत शहर था और यहाँ पर आबादी के हिसाब से जो पूरा कंट्रोल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और इतनी आबादी बढ़ गई कि उसको मतलब संभालना और उसको देखना ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल है कतई कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं अगर एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी जानिब, सर आबादी के बढ़ने को मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा अहम पहलू है यकीनन, लेकिन हुकूमती इनएफिशिएंसी को अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के पीछे छुपाने की कोशिश भी करें, मैं किसी भी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात नहीं कर रहा, एक आम राय की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी मेरा ख्याल है बजा तो ना होगा। सर कराची वालों को कोई एक चैलेंज कभी दरपेश नहीं रहा उस एक वक्त में कि जब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की यानी एक शराकत इक़्तिदार हम झेल रहे थे। उस एक वक्त में भी कराची में बहुत सारे अजाब, बहुत सारे तूफ़ान कराची वालों ने अपने सीने पर झेले, कंधा पेशानी से झेले, बड़ी बेहिसी से झेले, बड़ी बेबसी से झेले, और शायद ये उन्हीं हरकतों का खुमियाजा है कि जो हमारे दर्द का दरमा आज तक हमें किसी मसीहा की सूरत नहीं मिल सका। कराची में 2 नाम
मैं उनकी गैर मौजूदगी में ही ये सआदत एक मरतबा फिर हासिल करता चलूँ। मरहूम व मग़फ़ूर अल्लाह ताला उनके साथ हुस्न सलूक का मामला फरमाए। नेमतुल्लाह खान साहब एडवोकेट, साबिक़ नाज़िम आला कराची, वो 72 साला बूढ़ा जिसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी सबसे बड़ा जुआ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की उस वक्त की साजिशों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बैठ कर के खेला, जिसको ना उस वक्त का मुशीर बल्दियात वसीम अख्तर, ना उस वक्त के फ़लाने जो उस वक्त के लोग थे वो उनको चलने नहीं दे रहे थे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं घर से कुछ नहीं कह रहा। कराची के उस नाजिम ने कराची के अवाम के लिए जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आप भी इससे सरफ नज़र तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा नाम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में बात की। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी MQM के प्लेटफॉर्म से ही, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ही उनका जो एक रोल रहा, मेरा ख्याल है कि आप उससे भी आगाह तो ज़रूर होंगे। सर, आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि अब सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियात के मामलात को भी उसको ज़रा सीरियसली टेकअप कर रही है, और अब इम्कान ये है कि ये जो मेयरशिप है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी एक बात के नतीजे में उससे महरूम होकर के ये मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के हाथ आएगी। सर, अगर तो ये कार खैर हो जाता है, इफ़ एट ऑल वाली बात है, तब कोई रिलीफ की उम्मीद रखें या तब भी खैरियत है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने कहा नेमतुल्लाह खान, उन्होंने जो खिदमत की वो बिल्कुल उन तारीफ़ के लायक है और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने ये कहा कि पहले जो हमें मतलब स्कीमें नेमतुल्लाह खान ने दी थी और उसके बाद जब मैंने जो स्कीमें दी थी उसमें मतलब 100% मुझे जो सपोर्ट थी, बकौल ये मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, बकौल मुस्तफ़ा कमाल भाई, हमें आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी। इस वजह से हमने ये जो है वो कराची के अंदर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इंटरव्यू में कहा है, बिल्कुल कहा है, इंटरव्यू में कहा है, इस वजह से हमने जो है शहर के अंदर काफ़ी बेहतरी लेकर आए और हमें फंड्स मिले, हमने काम किया। अब बात यह है कि जब नेमतुल्लाह खान काम कर सकता है, मुस्तफ़ा कमाल भाई काम कर सकते हैं, तो वसीम अख्तर मेरे साथ कोलीग रहे हैं, काफ़ी मरतबा सिंध असम्बली के मेंबर रहे हैं, वो वज़ीर भी रहे हैं जब मैं मेंबर था, और मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं वो। लेकिन बात यह है कि सिर्फ ये कहना कि हमें अब आप ये पूरा अगर हिसाब किताब आप अगर लें तो अरबों रुपए तो जा रहे हैं अभी भी मेयर के पास और जितने DMCs के पास अरबों रुपए जा रहे हैं। बात यह है कि उसको अगर सही तरीके से, जिस तरह मैंने आप को पहले ही कहा कि हर चीज़ को ये ऑन करें और ख़ुद जाकर देखें, और मतलब वहाँ पर कोई भी अगर गलत काम हो रहा है उस पर कंट्रोल करें तो शहर बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हैं, हम भी ये समझ रहे हैं कि आगे बल्दियात का निज़ाम आ रहा है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ख़ास तौर पर सिंध के अंदर है, तो ये बेसिकली ये सूबाई मामला, ये प्रोविंशियल का मामला है, लेकिन ये है कि जितना अच्छे से अच्छा ये अगर मिल के, हम भी ये चाहेंगे, क्योंकि बात यह है कि हमें तो वो ठुल के अंदर क्या हो रहा है, लड़का नाम का थोड़ा बहुत होता है, दूसरे शहरों की तो इतनी हमें प्रेशर नहीं होता है। हमें सबसे बड़ा प्रेशर जो है हमारी सब गवर्नमेंट का जो है, ख़ास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो पूरा जो भी मतलब प्रेशर है हमारे ऊपर, ख़ास तौर पर आप खुद मीडिया के अंदर हैं, कराची का है, और कराची को बिल्कुल कराची का राइट बनता है। कराची के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये सब कहते हैं सियासतदान, मैं क्या कहता हूँ, सारी रेवेन्यू ये दे रहा है और पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाया हुआ है, उसमें सिंध गवर्नमेंट तो जो करती है और ज़्यादा करना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी में होकर ये कहता हूँ कि और ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा फैस है, हमारी राजधानी है, हमारा कैपिटल है, दूसरे शहरों से भी ज़्यादा यहाँ पर काम होना चाहिए, वहाँ पर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर K4 का मसला पता नहीं 20-20, 25-25 साल से अटके हुए हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की भी यहाँ पर जो है ना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी जितने भी आप ये प्रोग्राम देखें, वहाँ पर मुल्तान में कंप्लीट हो गया, लाहौर में कंप्लीट हो गया, पिंडी में कंप्लीट हो गया, इस्लामाबाद में कंप्लीट हो गए, ये जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट दिए, हमारे प्रोजेक्ट जो है वो पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में दिए गए थे, हमारी हुकूमत में अभी तक उन पे थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए जाते हैं और वो सही पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, प्रॉपर काम नहीं होता है। कराची को सब ने ही मतलब यूँ समझें कि उस तरीके से नहीं देखा है। राइट सर, नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, और ये बताते हुए एक मरतबा फिर आपको बिल्कुल मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूँ, एक मरतबा फिर मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि जी वसीम अख्तर साहब कॉल अटेंड नहीं कर रहे। एक मुख्तसर सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी लम्हात में ये हमारी खुशनसीबी है, हमारी सआदत है। क्या हुआ कि कराची का मौजूदा मेयर हमारा कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा बावजूद अपनी मसरूफियत इन्वर्टेड कॉमास में या किसी और वजह के। लेकिन कराची के साबिक नाजिम, जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र खैर हो चला था, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर कराची की इस वक्त जो हालत है जनाब, उस पर हम नौहाख्वानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। थोड़े से आंसू अगर आप भी बहाते चलें तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। किरदार का मसला है आरफिन भाई, बद किरदार लोगों का मजमुआ है हमारे पास, और किरदार वाले लोग नहीं हैं। जो लोग डेफिनेटली जो है वो जिनके पास अपना कैरेक्टर नहीं है, वो इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठे हुए हैं और वो करप्ट हैं, और वो किसी से इस कराची के बारे में इख्तियारात नहीं ले सकते, और जो उनके पास है उसको भी वो अपनी ज़ात के लिए खर्च कर रहे हैं, जिसका खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। कोई इसके अंदर दो राय या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली जो लोग हैं उनकी वजह से, जो लोग आज मौजूदा लोग हैं, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो और जो और दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से आज हमें कराची में हालात भुगतने हैं। सर, आपका एक बयान मेरे जहन में इस वक्त गूंज रहा है। आपने कहा था कि अगर इसी मेयर को, ये आपके अल्फाज हैं, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, अगर लंदन का मेयर भी बना दिया जाए तो ये उसको भी लियारी में तब्दील कर देगा। आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कराची की निज़ामत किसी तौर मिल जाती है, मिसाल के तौर पे ये तजुर्बा किया जाए और कराची वाले अपना एतमाद आपको बख्शें, आपकी तंजीम को, आपकी पार्टी को बख्शें एक मरतबा, फिर इन्हीं इख्तियारात के साथ मुस्तफ़ा कमाल क्या कुछ कर पाएगा? मुस्तफ़ा कमाल नए ब्रिज नहीं देगा, नए स्कूल नहीं देगा, नए अंडरपासेस शायद नहीं देगा, लेकिन कराची को साफ कर देगा, कराची को पानी देगा, कराची का कचरा उड़ जाएगा, कराची की मेंटेनेंस, जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल में दवा जाएगी, स्कूलों में तालीम होगी, सड़कों पर सफाई होगी, कचरा उड़ जाएगा, पार्कों में पानी डाला जाएगा। मेंटेनेंस के तमाम इख्तियारात आज भी और पैसे भी मौजूद हैं। इससे और बहुत कुछ हो सकता है। 15 अरब रुपए मेयर खुद कहते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 15 अरब रुपए का फंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमने उनको 48 अरब रुपए दिए हैं। मैं अगर मेयर की बात मान लूं तो 15 अरब डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी में एक प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज्यादा का टेंडर नहीं हो सकता, और वो पैसे सारे के सारे डेवलपमेंट में खर्च होने होते हैं। 750 प्रोजेक्ट बनते हैं 15 अरब के, 2-2 करोड़ रुपए के। कराची में 750 प्रोजेक्ट बनते हैं और हर महीने इनके अपने यूसी मेयर को, यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए गली के मेंटेनेंस के लिए अलग मिल रहे हैं। ये सारा कुछ जो आज मिल रहा है, जो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इतना है कि आज कराची में आराम से पानी आ रहा हो, सड़क की सफाई हो रही हो, कचरा उठ रहा हो, नालों की सफाई हो रही हो, और कोई मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ये कर सकते हैं, और इसकी मैं एक मिसाल दे चुका हूँ। मैंने यही सारी बातें सुनकर आज से चंद माह पहले मैंने कहा था कि अगर नहीं उठा सकते मुझे 3 महीने के लिए 2 शहर मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। इन्होंने मजाक के तौर पर पीडी गार्बेज उन्होंने जो है वो मेरे ऑर्डर निकाले। 2 घंटे के बाद मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 14 घंटों में इन्होंने उस सारी चीजों को वापस ले लिया। इनको पता था कि अगले दिन से शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे पास इख्तियारात और वसाइल इनके पास नहीं होते तो ये मुझे छोड़ देते, मैं 3 महीने में नाकाम हो जाता, मेरी सियासत खत्म हो जाती। तो ये वो केस स्टडी है जिससे पता चलता है कि इख्तियारात और वसाइल है, मसला किरदार का है। और मैं स्टैंड करता हूँ इस वाली बात पे कि इस किरदार के लोगों को आप लंदन अमेरिका के किसी शहर का भी मेयर बना देंगे, ये वहां उसको भी लियारी बना देंगे, उसको भी ये कचरा कुंडी बना देंगे। सर, कराची के अवाम की थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए तो क्या वजह है कि कराची के अवाम जो है वो मतलब मुख्तलिफ वजूहात के सबब कभी जमात इस्लामी, फिर उसके बाद MQM, फिर एक तवील अरसे MQM, और अभी तक यानी दोबारा जमात इस्लामी के नाम की कमेटी नहीं निकल सकी। पाक सरजमीन पार्टी को उन्होंने अभी तक अपना एतमाद नहीं बख्शा। सर, कराची के अवाम क्या सजेस्ट करेंगे आप, इतना सब कुछ भुगत लेने के बाद, ये अपना मेयर देख लेने के बाद, ये इसका पूरा टेन्योर कंप्लीशन की जानिब जा रहा है। सर, ये सब कुछ झेल लेने के बाद कराची के अवाम की मिजाजों की दुरुस्तगी के लिए क्या नुस्खा है आपके पास? कराची के लोगों की मिजाजों की दुरुस्तगी के मुझे अगर एक जुमले में बोलूं कि कराची बीमार है और इसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। इसने अब तक MQM से इलाज कमा कराया, बीमार पड़ गए। पीपल्स पार्टी इलाज कर रही, PTI के इलाज से ये ICU में चले गए हैं। हम ही कराची के अच्छे डॉक्टर हैं।
कराची वालों को अगर सेहतमंद होना है, कराची को अगर सेहतमंद होना है, तो हमारे अलावा आज तो अभी तो तक कोई डॉक्टर नहीं है जो उसका इलाज कर सके, जबकि ये शहर हमारे हाथों में था, हंस खेल रहा था, तंदुरुस्त था। और हमारा किरदार है कि आज 10 सालों के बाद भी हम पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने अपने काम के दौरान में हमने, आज भी मैं शहर में हूँ, मेरे मुखालफिन सारी जगहों पर हैं, हमारी उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के दौर की कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे किरदार के ऊपर हमारी करप्शन खुदा न खास्ता कोई ऐसी नहीं निकल कर आई। तो ये वो चीजें हैं जिससे जो है वो लोगों को अगर अपना शहर ठीक कराना है, तो मैं समझता हूँ कि पीएससी के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, हम तो मौजूद हैं अपनी जगह पे, आवाज लगा रहे हैं, हमारे काम की लेगेसी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को सारे तजुर्बे हो गए, और मैं समझता हूँ जितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जो लोगों को समझ आ रही है, अब मैं समझता हूँ कि वो बहुत, हमारा भी इम्तिहान, हम भी इम्तिहान से गुजर कर आज इस मौके पे आगे अल्लाह ताला इम्तिहानों से गुजारे बगैर कामयाबी नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का इम्तिहान हम गुजार चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक ज़िमनी सवाल और उसके बाद फिर बात ख़त्म करूंगा। सर अभी मेरे सामने ही डॉक्टर सोराब सरकी साहब रजमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर की, मैं सिर्फ आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ। आपने गोया आसिफ अली जरदारी साहब के ताउन पर भी इज़हार इत्मीनान अपने दौर में किए जाने वाले कामों पर जतलाया था कि जो उनकी सपोर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट आपको हासिल रही। सर उस एक वक्त में अगर तो ये कार्य खैर हुआ था, पीपल्स पार्टी तो आज भी इक़्तिदार में है, फिर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उसे एक अपने मेयर को क्यों नहीं मिल पा रही, जिसका वो अक्सर गीत हमें सुनाया करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। वो इस तरह की बात थी कि जब लोग मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाते, जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो कहते हैं जी मुस्तफ़ा कमाल का क्या कमाल है, ये तो मुशर्रफ साहब जो है वो उन्होंने पैसे दिए मुस्तफ़ा कमाल को बहुत ज्यादा, और उन्होंने सारे काम कराए। मैं मुशर्रफ साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करता हूँ कि भाई मुशर्रफ साहब, मैं जब आया हूँ 2006 में, तो मुशर्रफ साहब 2008 में चले गए। 1.5 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं, लेकिन जो मैंने जो ज्यादा 2.5 साल, पौने 3 साल का अर्सा जो गुजारा है, वो जरदारी साहब के टेन्योर में गुजारा है। तो अगर जो है वो ये इल्ज़ाम है कि जो है वो पैसे से, किसी के पैसे देने से मुस्तफ़ा कमाल ने काम कर लिया, तो ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि मैंने ज्यादा टेन्योर जरदारी साहब के साथ गुजारा है। इस तरह से बात, बस मैंने भी यही कहा है। राइट सर, आपकी तस्दीक मौसूल हुई, शुक्रिया के साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बात तो आपकी दुरुस्त साबित हुई। सर पीपल्स पार्टी का उस वक्त सदर मौजूद था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेयर कराची को, वो उसे एक मेयर कराची को जो सपोर्ट मिली, आज वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही? ये सपोर्ट है और वो जो कराची का अपना मेयर है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्या आपके ख्याल में बात? मेरा यही ख्याल है, सपोर्ट मौजूद है। और मैं तो मैं तो 88 से मतलब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। MQM के फारूक सत्तार, वसीम अख्तर भाई, ये जितने भी हैं, जब मैं स्टूडेंट थे उस ज़माने में, अभी भी मुझे पता है कि वो जब भी चाहते हैं, विदाउट मतलब आप ने 15 कॉलें की, आपको रब्ता नहीं, एक कॉल में वो चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, एक कॉल में वो हमारे जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं उनसे कॉल कर सकते हैं, राब्ते में होते हैं, आते जाते हैं, कोऑर्डिनेशन है। अब ये क्योंकि इनको, ये मेरे ख्याल में इनकी अपनी गलती है जो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा MQM को। और बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल भाई ने सही कहा, अगर ये सही तरीके से अगर काम करना चाहें तो वो जो उन्होंने आपको बताया पूरा शहर का, मैंने भी इस तरह की कोई बात की थी, और अगर वो उनको अगर शौक़ हो, मेहनत का जज्बा हो, तो बिल्कुल बेहतर हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ये इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं आपने बात ही ख़त्म कर दी सर। अगर का आपने जो सीगा इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल है अगर आप ये इस्तेमाल ना करते तो बात मेरे ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना होती इतनी। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।